नमस्कार। देखिए, एक व्यवस्थित जीवन जीना हमें उन्नति की तरफ ले जाता है, प्रगति की तरफ ले जाता है और खासकर विद्यार्थियों के लिए या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थित जीवन का जीना बहुत ज़रूरी है। मीन्स उनका डेली रूटीन पहले से निर्धारित होना चाहिए कि उन्हें सुबह कब उठना है, कब उन्हें ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब उन्हें स्टडी करनी है। अगर वो सोचेंगे कि अगर हम एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, या फिर एक दिन हम लेट तक पढ़ते हैं तो क्या होगा, या फिर एक दिन वो लंबे समय तक मूवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की जीवन शैली है तो आपको लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इसी तरह कभी कभी आहार में विकृति आ जाती है, कभी हम नाश्ता नहीं करते, कभी डिनर नहीं करते, या फिर कभी अगर ज्यादा टेस्टी भोजन बना है तो ज्यादा ही खा लेते हैं। पथ्य और अपथ्य आहार में अंतर नहीं कर पाते। मीन्स क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें हमें किस मौसम में नहीं खानी चाहिए। अगर हमें इन सब की भी जानकारी नहीं है तो भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से अपना आहार नहीं लेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने अध्ययन में अपना मन नहीं लगा पाएंगे। इसी तरह कई बार विचारों में विकृति आ जाती है, मीन्स नकारात्मकता आ जाती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो हमें डेली रूटीन में जिनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपना डेली रूटीन निर्धारित कर लें तो हम धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या जरूर बनाएं कि आपको दिन में क्या क्या करना है, आपको कब क्या खाना है, आपको कब अपना अध्ययन करना है। और अगर आपको अपने अनुसार चलना है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो आप संकल्प ले लें कि आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप कम से कम 6 बजे से पहले उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। देखिए, अगर आपने 5 बजे की अलार्म भरी है और अलार्म 5 बजे बजती है तो आपको अलार्म बजते ही उठना है। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो 5 मिनट सो लेता हूँ। नहीं, आप में आलस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। विद्यार्थी या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनकी नींद एक कुत्ते के समान होने चाहिए। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सो के जगह है, तो आपको भी अलार्म बजते ही उसी तरह से उठना है और अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। सोकर उठने के बाद सबसे पहले हमें अपने इष्ट देवता को याद करना है। उसके बाद हमें ऊषा पान करनी है। ऊषा पान मीन्स हमें गुनगुना पानी पीना है। देखिए, नॉर्मली हम सुबह सुबह उठकर सिर्फ गुनगुना पानी पीते हैं, उसमें कुछ भी डालकर नहीं पीते हैं। अगर आपको सुबह सुबह भूख लगती है बहुत ज़्यादा तो आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को पाचन से संबंधित किसी तरह की समस्या है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, गैस बनती है, तो वो लोग क्या करें, पानी में थोड़ी सी अजवाइन डालें, उस पानी को उबालें, उसको छान कर पिएं। तीसरा, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, जल्दी ही खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उन्हें क्या करना है, पानी में गिलोय को उबाल कर पीना है। ऊषा पान के बाद शौच आदि करके हमें क्या करना है, कुछ प्राणायामों का अभ्यास करना है और उसके बाद कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करनी है। प्राणायाम में हमें क्या क्या शामिल करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। दूसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो वो ब्लड के द्वारा हमारी हर सेल तक पहुंचती है, जिससे हमारी जो डैमेज हुई सेल हैं वो भी फिर से एक्टिव हो जाती हैं, रीजनरेट होने लग जाती हैं। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मन को शांत करता है, हमारी चंचलता को कम करता है, हमारे तनाव को दूर करता है। इन सब प्राणायामों के बाद हमें कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करनी है। कैसे योगासनास की प्रैक्टिस करनी है, विद्यार्थी हैं जो अभी अध्ययन में प्रगतिशील हैं, उन्हें ऐसे आसनों को करना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन उनके मस्तिष्क तक अच्छे से हो पाए। मीन्स ऐसे आसन जिसमें उनका हेड नीचे की तरफ हो और
पैर ऊपर की तरफ। तो देखिए कौन कौन से आसन आते हैं उसमें। आप विपरीत करणी कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं। इन आसनों के बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट लेना है। और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, देखिए चाय कॉफी नहीं लेनी है, मैदा से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं लेनी है, मीन्स जिसमें बारीक आटा होता है वो भी नहीं लेना है। ज्यादातर हमें होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है, मल्टी ग्रेन का इस्तेमाल करना है। जो आटा होता है वो चोकर के साथ में होना चाहिए, उसको छान कर नहीं खाना है हमें। आटे को थोड़ा सा मोटा ही पिसाएं, क्योंकि मोटा आटा जल्दी डाइजेस्ट होता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और साथ में आपका पाचन भी सही रहेगा। ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट आपको जरूर करना है। दूसरा, आपको अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में कुछ फलों को शामिल करना है, क्योंकि फलों से हमें फाइबर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें अपने दिन के जो भी कार्य हैं उनको करना है, उनको खत्म करना है। लंच के समय में हमें क्या खाना है, देखिए कम से कम एक सब्जी हो, कोई दाल हो, साथ में थोड़े से चावल, 2 रोटी, और साथ में आप सैलेड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इसी तरह आप ब्रेकफास्ट में दही को शामिल कर सकते हैं। आपकी थाली कलरफुल हो, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो। अपने डेली रूटीन में बादाम, अखरोट और अलसी का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि इसमें फैट, प्रोटीन और ओमेगा 3 है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे ब्रेन में चिकनाहट आएगी और ब्रेन अच्छे से काम करता रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ही हम अपने शरीर को साफ कर पाएंगे, क्योंकि यूरिन के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं, जिससे हमारा मन शांत होगा, हम चिंताओं से मुक्त रहेंगे, हमें अच्छा महसूस होगा। शाम की जो संध्या का समय है उसमें जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो हमारे ब्रेन को तरोताजगी देगा। हमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। अगर हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जिससे उसके सारे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। अगर हम लेट भोजन करते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके न्यूट्रिशन भी हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगे। वो खाना डाइजेस्ट होने के बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे हमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आलस आता है और भी पेट की अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए सूर्यास्त से पहले अगर आप भोजन करते हैं तो आप रात के समय में जो अपना अध्ययन करते हैं उसमें अपना मन लगा पाएंगे। नहीं तो अगर आप लेट भोजन करते हैं तो आपको आलस आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी। इसलिए सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, उसके बाद अपना अध्ययन निरंतर करें और रात को सोते वक्त कम से कम 5 मिनट गीता का पाठ करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। देखिए हम सब में बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन गलत आहार विहार, हमारे रहन सहन के कारण वो क्षमताएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए अगर आपको अपनी क्षमताओं को जगाना है, अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाना है, एक उन्नति की तरफ लेके जाना है, तो आपको अपने आहार विहार मीन्स अपने खाने पीने, चलने फिरने, रहने के ढंग को सुधारना होगा। उसको एक व्यवस्थित रूप देना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। सोने से पहले ध्यान करें। आप एक बार बैठकर सोचिए कि आज दिन में हमने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसका मूल्यांकन करें। अगर आपने दिन भर में कुछ गलत किया है तो उसको दोबारा ना दोहराएं। अगर आपने अच्छा किया है तो आप उससे मोटिवेट हों और आगे भी ऐसा करने का संकल्प लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।